नाज़रीन, पाकिस्तानी फेडरेशन की अलामत सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ भी लारे लगाए गए हैं और उन्हें लारे लगाकर बाकायदा से अंधेरे में रखा गया है और उनसे मामला को मैनेज करवाया गया है। इंकशाफात कुछ आपके सामने रखेंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि मरियम साहबा ने पंजाब के सीएम के तौर पर हल्फ उठा लिया है। पंजाब असेंबली, जिसको चारों तरफ से पुलिस ने घेरे में लिया, बंदूकों के साय में, असलहे के साय में बाकायदा से इजलास हुआ है। उसके बाद मार धाड़ का भी प्लान मौजूद था। नून लीग के एमपीज बाकायदा से गुफ्तगू करते हुए नजर आए कि जहां पर उन्होंने हिदायत जारी की है कि अगर आपको कोई रोके गैलरी में शोर डालने से या गैलरी तक जाने से, तो आपने उसे लम्या पा लेना है, यानी उसे मारना है, कुटना है। वाटर कैनन मौजूद थी, उसके बाद बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद थी, प्रिजनर्स वैन, एक बड़ी तादाद में 16 से ज्यादा बताया जा रहा है कि प्रिजनर्स वैन वहां पर मौजूद थी। कुछ एमपीज गिरफ्तार भी हुए। तो एक पूरी बदमाशी के साथ मरियम साहबा को सीएम पंजाब बना दिया गया है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जब मरियम साहबा असेंबली के अंदर आती हैं, हल्फ उठाती हैं और तकरीर करती हैं, तकरीर तकरीबन 1 घंटे तक थी और 1 घंटे के दौरान तहरीक इंसाफ के और जो सुन्नी इत्तेहाद के अम्ब्रेला के नीचे हैं तहरीक इंसाफ के एमपीज, वो सारे असेंबली से बाहर थे। यानी समझ से बाहर है कि पंजाब में सबसे बड़ा डाका पड़ा है और मुतादिद साफियों के मुताबिक तकरीबन 120 सीटें तहरीक इंसाफ की धांधले से ली गई हैं। लेकिन वो वहां पर प्रोटेस्ट करने के बजाय सारे बाहर जाकर या तो प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए, या टीवी चैनल से बातचीत, या फिर यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देना, या फिर बाहर ही उन्होंने प्रोटेस्ट को जारी रखा। हालांकि ये गैर मामूली था, चूंकि मरियम साहबा जब तकरीर कर रही थी तो उस दौरान उन्हें प्रोटेस्ट असेंबली के अंदर करना चाहिए था, मरियम साहबा के इर्द गिर्द करना चाहिए था, मरियम साहबा के सामने करना चाहिए था, नारे लगाने चाहिए थे। जिस तरह से माजी में 2018 में इमरान खान साहब ने हल्फ लिया था बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो नून लीग के बहुत सारे उम्मीदवारों ने उन्हें घेरे में ले लिया था और इमरान खान यहां तक जज्बाती भी हुए थे। उन्होंने खुलकर यह कहा था कि जनाब, मैं पहली तकरीर इन्होंने मुझे करने नहीं दी, लिहाजा मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मरियम साहबा को एक स्मूथ सेलिंग बाकायदा से दी गई है और मुतादिद साफी ये कह चुके हैं, कई दफा ये रिपोर्ट हुआ है मुख्तलिफ व्लॉग्स में, कि पंजाब के मुख्तलिफ एमपीज बाकायदा से लिखकर गारंटी दे चुके हैं कि जनाब, ये जो आप ताजपोशी कर रहे हैं इसके दौरान हम कोई रखना, कोई रुकावट, कोई परेशानी क्रिएट नहीं करेंगे मरियम साहबा की, खासतौर पर पंजाब में। तो ये गैर मामूली मनाजिर थे जो हमने देखे। फिर असेंबली से कुछ मनाजिर रिपोर्ट हुए जहां पर मरियम साहबा असेंबली के अंदर आ रही हैं। उज़मा कारदार जो तहरीक इंसाफ का लोटा हुई, उनकी तज़ीक पर तज़ीक का सिलसिला जारी है, लेकिन उन्हें बाकायदा से उन्होंने झिड़का कि मेरे कपड़े गंदे ना करो। ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें झिड़का गया कि जनाब, आप मेरे कपड़े गंदे कर रही हैं। और मरियम साहबा आगे चली गई हैं। अपनी वालदा की तस्वीर उन्होंने अपने साथ रखी हुई थी। दिस इज हाउ पंजाब असेंबली का सेशन भी मुकम्मल हुआ है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बाकायदा से वहां पर धमकियां देते रहे, आप इधर बैठे, आप उधर बैठे, आपको बोलने नहीं दूंगा, उधर से आवाज आई तो बाहर निकलवा दूंगा। और मलिक अहमद खान साहब के बारे में समी इब्राहिम साहब मुख्तलिफ वीडियोस में ये कह चुके हैं, व्लॉग्स में बाकायदा से कह चुके हैं कि ये इन्हीं की गाड़ी इस्तेमाल हुई थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब डिग्गी में बाकायदा से बैठकर जाते थे कुछ मखसूस जगहों पर मिलने के लिए। लिहाजा उन्हें स्पीकर पंजाब असेंबली सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि पावर कॉरिडोर्स के साथ भी इनके ताल्लुकात ठीक रहें और पावर कॉरिडोर्स और नून लीग की और पंजाब असेंबली की सारी कम्युनिकेशन है, ये बाकायदा से जारी रहे। और ये बाकायदा से मुतादिद पाकिस्तान के साफी इस हवाले से बातचीत कर चुके हैं। अब एक और बड़ी हैरानकुन बात होती है। मुल्तान के अंदर मैच था, पीएसएल का मैच था। पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन है, दुनिया भर में ग्लोबली पाकिस्तान का एक तारुफ है। उस लीग का एक मैच था। वहां पर क्रिकेटर्स, साबिक क्रिकेटर्स, जिनमें मोइन खान साहब एक लेजेंड खिलाड़ी, फिर मोहम्मद आमिर हैं, फिर आमिर यमीन हैं, उनकी फैमिलीज मैच देखने के लिए पहुंची। लेकिन वहां के डीसी ने बताया जा रहा है कि उनके साथ इंतहाई नाजेबा सलूक किया, बल्कि उन्हें आकर कहा कि आप यहां से हटें, यहां से जाएं और जहां पर मर्जी है जाकर बैठें। उन फैमिलीज ने जवाब दिया कि जनाब, हम क्रिकेटर्स की फैमिलीज हैं, हमारे लिए जगह यहां पर रखी गई, लिहाजा हमने बैठना है। हम मोइन खान की फैमिली से ताल्लुक है हमारा, या फिर आमिर यमीन या मोहम्मद आमिर जो स्टार्स रह चुके हैं पाकिस्तान के, हमारा उन फैमिली से ताल्लुक है, लिहाजा हमें बैठने दें। तो बताया जा रहा है कि डीसी साहब के अल्फाज थे कि आई ऑन दिस ग्राउंड, ये ग्राउंड मेरे बाप की मलकियत है, मेरी मलकियत है। ये बाकायदा से ब्यूरोक्रेसी ने आंखें दिखाई हैं। बाबू जो है पाकिस्तान का, उन्होंने आंखें दिखाई हैं कि जनाब, ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरे बाप की जागीर है, मेरी मलकियत है, उठे यहां से। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, उमर अमीन जो बल्लेबाज हैं, पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट खेल चुके हैं, और मोइन खान उनकी अहलिया। मैं दो जो क्रिकेटर्स बताए आपको, उमर अमीन और मोहम्मद आमिर, उनकी फैमिली थी, और मोइन खान की अहलिया जो है, यानी उनकी भी फैमिली, वो मुल्तान स्टेडियम में मैच देख रहे हैं। और डिप्टी कमिश्नर साहब आते हैं और उनको उठाते हैं कि आप यहाँ से उठें, आप कहीं और जाकर बैठे हैं। उन्होंने बताया कि हम क्रिकेटर्स की फैमिली हैं और हम इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब पासिस के साथ। उन्होंने बोला कि नहीं, आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते। तो उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब ने यह कहा कि मैं यहाँ का डिप्टी कमिश्नर हूँ एंड आई ऑन दिस ग्राउंड, ये उनके अल्फाज हैं। आप अंदाज़ा कर लें, मतलब एक ब्यूरोक्रेट एक क्रिकेटर्स की फैमिली के सामने ये उसका लहजा है और ये उसके अल्फाज हैं। अब और स्टार्स को, क्रिकेटर्स को, जो पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान का तारुफ है दुनिया भर में, उन्हें उनकी फैमिलीज को तज़ीक के साथ वहां से उठाया गया है। ये ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर है जो कि पाकिस्तान के अंदर खुलकर नजर आ रहा है। आज भी मुतादिद ब्यूरोक्रेट्स पंजाब असेंबली के बाहर बड़े खड़े रहे और सिर्फ इस बात को यकीनी बना रहे थे कि पंजाब असेंबली के अंदर बाकायदा से एक स्मूथ सेलिंग हो और वहां पर किसी तरह की कोई रखना ना डाली जाए।
कुछ और भी खबरें रिपोर्ट हो रही हैं और जिनमें एक खबर यह है कि जावेद लतीफ साहब बार बार वो लंका ढाए जा रहे हैं। एक तो उन्होंने इससे पहले बड़ा खुलकर पाकिस्तान के इदारों के हवाले से बातचीत की कि जनाब ऊपर तो सारा कुछ ठीक था लेकिन नीचे से हमारे साथ गड़बड़ करवाई गई है, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ा धोखा हुआ है। उनसे एक सवाल पूछा गया टेलीविजन शो में कि अगर आपके साथ इतने बड़े धोखे हुए हैं तो शहबाज शरीफ साहब फिर इख्तिदार क्यों ले रहे हैं, इख्तिदार में क्यों आ रहे हैं, पीएम क्यों बन रहे हैं? तो इस पर उन्होंने हंसकर कहा और एक मानी खेज मुस्कुराहट के साथ कि आप क्या समझ रहे हैं कि ये हम शहबाज साहब अपनी मर्जी से हुकूमत ले रहे हैं? ये हुकूमत ठोसी जा रही है, ये ठोसी जा रही है, बाजूम रोड कर हुकूमत दी जा रही है। बाकायदे से उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि जनाब ये ठोसी जा रही है हुकूमत, जबरदस्ती हमें इख्तिदार दिया जा रहा है। नहीं तो शहबाज शरीफ कब गवर्नमेंट ले रहे थे? ले रहे हैं अब ना, जिस तरह दी गई है वो पता है सबको। मैं ये किस तरह दी गई है? जिस तरह हुकूमत ठोसी जा रही है करने, बस छोड़े यार। जिस तरह 8 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं, सही है। वो तो अब ये भी कल पंजाब असेंबली में बड़ी पॉपुलर बहस रही है। लोग पूछते रहे अरकान एक दूसरे से कि भाई तुम 8 फरवरी वाले एमपी हो या 9 फरवरी वाले तुम एमपीए हो। तो ये भी बड़ी एक बहस चली हुई है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा मुझे मियां साहब ये बताएं कि ये हुकूमत ये भी जो कायम होगी अगले हफ्ते, मानते हैं आप? ये एक हकीकत है, दिलचस्प है। अच्छा ये बताएं कि ये हुकूमत आपको कब तक चलती हुई कोई नजर आ 8 रही है? फरवरी का है, कोई 9 का है, मैं समझता नहीं। मुझे यकीन है नजर आई हैं चीजें और ये लोगों ने अपनी मनपसंद लोगों को आगे पीछे किया है। बदकिस्मती है इस पाकिस्तान की। और उन्होंने अब चीखना पड़ना शुरू हो गया कि जो वजारत का या हुकूमत का जो ढोल है इनके गड़े में बाकायदा से डाला गया है और ये कमात जा रही है कि इस ढोल को पीटो, इस ढोल को इतना पीटो कि जितना गंद आप लोगों ने मचाया हुआ है वो गंद सारा जब तक साफ नहीं हो जाता। दिस इज हाउ ये सारे मामला बाकायदा से चलाए जा रहे हैं। और साथ साथ ना सिर्फ ये जनाब जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं बल्कि आसिफ करमानी अगेन वेरी प्रोमिनेंट शख्सियत, उन्होंने सेनेटर बनने से भी इनकार कर दिया और उनका यह कहना है कि मैं नून लीग की तरफ से अब की बार सेनेटर नहीं होगा। इससे पहले वो मियां साहब के एडवाइजर तर्जुमान यानी मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर कायम रह चुके हैं, बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है और वो भी साइडलाइन हो गए हैं। मेरा कोई ना इरादा है, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ किरण बीबी, ना मैं अवेलेबल हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बस ठीक है, जितना इज्जत के साथ वक्त गुजर गया, जो निगलेक्टेड क्लास है, जो जिन लोगों के लिए मुल्क बना था वो गरीब और मिडिल क्लास थी, उसको इग्नोर किया गया है, उसको निगलेक्ट किया गया है। तो सेनेट में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। शायद खकान अब्बासी साहब भी इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, बल्कि खकान अब्बासी साहब की एक स्टेटमेंट है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जनाब आज से तकरीबन 60 साल पहले मोहतरमा फातिमा जिन्ना से फॉर्म 45 छीना गया था और आज भी फॉर्म 45 पाकिस्तान में छीना गया है। तो ये बड़े खौफनाक मनाजिर हैं जिनकी मंजर कशी पाकिस्तान के सीनियर पार्लियामेंटेरियन, सीनियर पॉलिटिशियंस ये खुलकर कर रहे हैं और पाकिस्तान में सड़कों के ऊपर एक गुस्सा इंतखाबात को लेकर खुलकर मौजूद है। अब पाकिस्तान में एक बड़ी खबर, तकरीबन गुज़श्ता 8-9 दिनों से पाकिस्तान में एक्स बैन है, ट्विटर बैन है, यानी कि ट्विटर की जो पाकिस्तान की गुफ्तगू है, डिबेट का जो एक सोर्स है, जो एक इंटरनेशनली आप दुनिया को आपके साथ कनेक्ट करता है, खबरों का एक सोर्स है, उसे पाकिस्तान में बाकायदा से बैन कर दिया गया। लेकिन इस हवाले से अब एक इंकशाफ हुआ है कि ट्विटर असल में पाकिस्तान में बंद किस तरह से हुआ है। हामिद मीर साहब ने बाकायदा से रीट्वीट किया हुआ है डॉन न्यूज का ये एक आर्टिकल है बाकायदा से, और इसमें यह लिखा गया है कि हु इज बिहाइंड दिस वॉर अगेंस्ट द डिजिटल राइट्स। Osman Khilji disclosed that the Pakistan has recently acquired a new national filtration system to block websites with the help of China. अब चाइना के अंदर ये सारी ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह मुख्तलिफ ये सारी चीजें काम नहीं करती। चाइना की एक कम्युनिस्ट हुकूमत है और उसका कंट्रोल है, मुकम्मल तौर पर वहां पर आवाजें बंद है, वहां पर अपोजिशन कोई नहीं होती, मीडिया कोई नहीं होता, एक खामोशी होती है, एक सन्नाटा होता है और एक सेंट्रल हुकूमत जो कह रही होती है वही सब कुछ होता है। लेकिन पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है। लेकिन उस्मान खिलजी साहब डॉन न्यूज में बाकायदा से लिखते हैं कि चाइना से एक बाकायदा से सिस्टम एक्वायर्ड किया गया है, नेशनल फिल्ट्रेशन सिस्टम टू ब्लॉक वेबसाइट्स विद द हेल्प ऑफ चाइना, यानी कि वेबसाइट्स को बंद करें। अब ट्विटर के बाद बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि और भी प्लेटफॉर्म्स को बंद किया जाएगा ताकि पाकिस्तानियों की आवाज रोकी जाए, ये आवाज बाहर ना जाए और किसी भी तरह की कोई गुफ्तगू ना हो, कोई बातचीत ना हो और बिल्कुल एक खामोशी सन्नाटा छा जाए और ये महसूस पाकिस्तान में करवाई जाए कि ये अवाम बिल्कुल इनकी जुबानें नहीं है और ये भूल चुके हैं, इनकी यादाश्तें खत्म हो गई हैं, यानी मेमोरी के ऊपर, पाकिस्तान की अवाम की मेमोरी के ऊपर बाकायदा से काम हो रहा है। अब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, ये अगेन बड़ी खबर उस वक्त बने जब सिद्दीक जान साहब ने इनके हवाले से खबर दी और सिद्दीक जान साहब ने यह कहा कि प्रेसिडेंट साहब कौमी असेंबली का सेशन नहीं बुलाएंगे। हालांकि इसका इंपैक्ट नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि सेशन 21 दिनों के अंदर कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक आपको बुलाना पड़ता है। प्रेसिडेंट साहब माजी में इमरान खान साहब को खासी शिकायत रही हैं और माजी में प्रेसिडेंट साहब ने वो रोल अदा नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था या जो वो कर सकते थे। लेकिन अब बहरहाल उन्होंने कोई उससे मौकफ लेने की कोशिश की है। लेकिन इस हवाले से डॉक्टर मोहित पिरजादा साहब का एक 2.5 मिनट का क्लिप सर्कुलेट कर रहा है, पहले वो आपको दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट साहब को बाकायदे से क्या कहा गया है, वो आप खुद ही सुन लें।
मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मुझे एक बहुत ही क्रेडिबल सोर्स ने ये बताया है कि चौधरी निजामुद्दीन के लोगों ने प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी को बहुत सख्त वार्निंग कन्वे कर दी है और उनको कहा है कि अगर आप हमारे स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम आपका हशर नशर कर देंगे, बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके घर वालों के लिए, और हमारे पास बहुत मवाद है आपके हवाले से। अब मवाद क्या है कि प्रेसिडेंट की जवानी की कोई उन्होंने डेंटिस्टिक क्लिनिक के अंदर की वीडियोज़ रखी हुई हैं किसी अफेयर की, माशरे की, हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये मैसेज प्रेसिडेंट को कन्वे किया गया। अभी तक तो प्रेसिडेंट खड़े हैं, कितनी देर तक खड़े रहते हैं ये नहीं पता। मुझे एक और बहुत ही क्रेडिबल सोर्स ने ये भी बताया, बहुत ही क्रेडिबल सोर्स ने, कि जो प्रेसिडेंट से बहुत फेमिलियर है, उसका प्रेसिडेंट से ताल्लुक है, ज़ाहिर प्रेसिडेंट से मेरी डायरेक्टली बात नहीं हुई, मुझे करनी भी नहीं चाहिए उनसे, उनके लिए मुसीबत हो जाएगी अगर मैं, वैसे नंबर है मेरे पास उनका, लेकिन कि प्रेसिडेंट को सितंबर अक्टूबर में जब प्रेसिडेंट ने डेट देनी थी इलेक्शन की, जो अक्टूबर में अदरवाइज मतवक्को थे, जो नहीं हो सकते थे अक्टूबर में, जो फिर 8 फरवरी को हुए, तो उस वक्त भी भाई लोगों ने प्रेसिडेंट को ये कहा था कि आप एक डेफिनेटिव डेट ना दें। इन रिटर्न उन्होंने प्रेसिडेंट को ये प्रॉमिस किया था, उनसे कमिटमेंट की थी कि हम इमरान खान के साथ एक डायलॉग खोल रहे हैं, चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी, हम इमरान खान को एंगेज कर रहे हैं। और आपके ये नॉलेज में होगा कि गाहे बगाहे ये खबर मशहूर कर दी जाती है कि CGS की मुलाकात हो गई है, चेयरमैन जॉइंट चीफ की मुलाकात हो गई, या फलां की हो गई, या राब्ते हो गए। ये सब बकवास होती है, ये मफरूजात होते हैं, और भाई लोग जो है वो स्पेशलाइज करते हैं इस किस्म की खबरें उड़ाने में और इस किस्म के जाली झूठे वादे और कमिटमेंट करने के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि जब वो सैकड़ों दफा ये चीज़ कर चुके हैं गुज़िश्ता कई बरसों में, और हर दफा वो झूठी बोलते हैं और उनके झूठ में कोई सदाकत नहीं होती, सब्सिक्वेंटली ये सब झूठ साबित होता है, तो लोग इसको बिलीव क्यों करना चाहते हैं? इसकी एक अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी से आती है कि चूंकि बैलेंस ऑफ पावर नहीं है, जो ताकतवर होता है उसे कमज़ोर के ऊपर, और जो उसके ऊपर रहबो करम पे उसके होता है, वो उसको हमेशा जाली वादों के जरिए बेवकूफ़ बना सकता है, बिकॉज उसका जो विक्टिम होता है, उस विक्टिम के पास कोई चाराकार नहीं होता, कोई उसके पास ऑप्शन नहीं होती एक्सेप्ट इसके कि वो उसके झूठ के ऊपर बिलीव कर ले। जो बच्चों की स्टोरीज में वुल्फ एंड शीप की कहानी है, वो इसके ऊपर बहुत क्लासिकल तरीके से फिट होती है, इसको ज़हन में रखें। तो भाई लोग हमेशा ही झूठ बोलते हैं, अभी भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट के साथ कोई झूठ बोल रहे हो डराने धमकाने के अलावा, लेकिन बहरहाल सितंबर अक्टूबर में डेफिनेटली तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को ये एश्योरेंसेस दी गई थी कि हम चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, हम राब्ते कर रहे हैं, हमने लेवरेज कर लिया, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और मैं दर्जनों दफ़ा ऐसी बातें सोच चुका हूं गुज़िश्ता 2-2.5 बरस में कि इंशाल्लाह अगले महीने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि राब्ते हो रहे हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये सब झूठ के ऊपर मबनी होता है। मोहित पिरजादा साहब बाकायदा से ये कह रहे हैं कि क्रेडिबल जो सोर्सेज हैं उन्हें ये बताया है कि प्रेसिडेंट साहब से लारा लगाया गया, यानी सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ लारा लगाया गया कि जनाब इंतखाबात की आप तारीख ना दे, मामला खान के साथ तय कर रहे हैं, और फिर शुरुआत छोड़ी गई कि इमरान खान से बातचीत हो रही है। अब एक खबर है, बड़ी खौफनाक खबर है। खबर यह है कि जनाब रावी, ये वो ARY न्यूज वाला रावी नहीं, ये रावी दरिया की बातचीत हो रही है, और वो जो रावी, जो ख्यालाती रावी हैं, वो अलग तरह की चीजें जो पाकिस्तान में बाकायदा से नजर आती हैं। रावी से पाकिस्तान आने वाला पानी बंद, भारत ने शाहपुर डैम तामीर कर लिया, यानी कि जो रावी दरिया था बिल्कुल खुश्क होकर रह गया है और उसका पानी भारत ने बंद कर दिया है। अब ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, ये बड़ा अहम तरीन मामला है, और डैम पंजाब और मकबूजा कश्मीर की सरहद पर तामीर किया गया है। भारत की 32,000 एकड़ जमीनें सैराब होंगी। तो जाहिर है पाकिस्तान में जमीनें सैराब होती थी, और ये रावी डैम दरिया बंद करके भारत ने पाकिस्तान के अंदर जो उस दरिया का पानी आता था उसे बिल्कुल खुश कर दिया है। पाकिस्तान ऑलरेडी क्लाइमेट चेंजेस से भुगत रहा है, जूझ रहा है, बुरी हालत हुई पड़ी है, और हमारी अंदरूनी लड़ाई खत्म नहीं होती। इस तरह के मसाइल जो कि हमें अब दुश्मन पहुंचा रहा है, हमारी जड़ें बुनियादें काट रहा है, उसकी तरफ तवज्जो दे सकें। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।